हेलो गाइस, माय नेम इज़ नवप्रीत सिंह एंड वेलकम टू CISM इंडिया यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके पास ये वीडियो लेकर आया हूँ। स्पेसिफिकली वो वाली मिस्टेक्स के बारे में बता रहा हूँ जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ आते ही करने लगते हैं। सो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो ताकि आपको पता चल सके और आप वो मिस्टेक्स करने से बच जाओ। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो, कमेंट व्हाट आर योर व्यूज़, and if you want any specific video you can comment on that, and you can also follow us on Instagram at officialcism_India। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं जी आगे। तो जो सबसे पहली मिस्टेक है जो कनाडा में आते ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स करने लगते हैं वो है GIC। जो मेन GIC होती है, तो GIC आपका एक हिसाब से खर्चा होता है जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट कहती है कि आपके पास $10,000 पर ईयर आपके पास होना ही चाहिए। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, आते ही एक नया फ़ोन ले लेते हैं या फिर उस GIC के पैसे से कोई कपड़े लेने शुरू कर देते हैं। बट मेक श्योर टू नेवर एवर वेस्ट योर मनी ऑन एनी ऑफ द एक्सपेंसिव गुड्स। व्हाट यू शुड डू इज़ आपको अपनी GIC को सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि यही जो आपकी GIC है 2 सेमेस्टर्स के बाद आपके 3rd सेमेस्टर की जो फ़ी होगी उसमें काम आएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे पैसे ही उड़ा देने हैं। आप काफ़ी जो अमाउंट है कोशिश करो कि आप बचा कर रख सको ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो आपके 4th सेमेस्टर की फ़ीस होगी वो आप तब तक इतना तो कमा ही लोगे कि आपका ईज़िली खर्चा चल जाए। सेकंड जो सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर करते हैं वो है गाड़ी खरीदना। गाड़ी खरीदना देखो कोई एक बड़ी मिस्टेक नहीं है, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो क्योंकि अभी आप नए आए हो, तो इवन $5,000 वाली कार भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। काफ़ी कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो आपको बस पासेस देते हैं, तो जितना हो सके उतना यूज़ करो उन चीज़ों का। और रही बात गाड़ी की, अगर आपको मजबूरी भी है, पार्ट टाइम जॉब आपके घर के काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो फिर आप तब गाड़ी ले सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि वो उसका खर्चा कम से कम हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गाड़ी का खर्चा नहीं होगा, उसके साथ उसका इंश्योरेंस भी होगा, उसकी मेंटेनेंस भी होगी, इसके साथ उसका गैस का भी खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। सो ये ना हो कि आप यहाँ पर आते ही गाड़ी ले लो और उसके बाद आप ज़्यादा जो खर्चा है, जो आपकी ज़्यादा जो इनकम है वो आप गाड़ी में निकाल दो। तो अगर हम बात करें होंडा सिविक की, तो वो तकरीबन 40-42 हज़ार की पड़ती है। बट अगर आप उसकी 7 साल की भी किस्तें करते हो तो भी आपको पर मंथ तकरीबन $500 आपको देने पड़ेंगे। और अगर हम बाई वीकली की बात करें तो दैट कम्स आउट टू बी $230। उसके ऊपर आप उसका इंश्योरेंस जब आप कैलकुलेट करते हो, तो चाहे आप अंटारियो में हो चाहे आप BC में हो, तो तकरीबन $300 से $500 के बीच आपका इंश्योरेंस कॉस्ट पड़ेगी। और अगर आप नए आए हो तो फिर आप $500 ही मान कर चलो, प्लस ऊपर से उसकी गैस और मेंटेनेंस। तो गैस का जो खर्चा है तकरीबन वो $100 से $400 डिपेंड करता है कि आप उसे कितना, अपनी गाड़ी को कितना चलाते हो। तो तकरीबन आप मान कर चलो कि ऑन अ मंथली बेसिस आप 500 आपका EMI हो गया गाड़ी का, और $500 ही आपका इंश्योरेंस हो गया, प्लस आप $200 और कर लो। तो यानी कि आपका तकरीबन $1200 का जो खर्चा है वो तो सारे का सारा गाड़ी में ही जा रहा है। और अगर आप मिनिमम वेज पर भी काम कर रहे हो तो फिर आपको 20 घंटे हफ्ते में काम करके महीने में तकरीबन $1200 बनेंगे, और वो उतना ही खर्चा आपकी गाड़ी का होगा। सो आई डोंट थिंक कि आपको जाते ही गाड़ी ले लेनी चाहिए। और फिर आपको रेंट भी निकालना है, आपको ग्रॉसरीज भी करनी है, आपको फिर फीस भी इकट्ठी करनी है अगले सेमेस्टर की, तो फिर ये नहीं हो पाएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं कि वो एक और एडिशनल जॉब ले लेते हैं, बट इट इज़ नॉट वर्थ इट, क्योंकि उससे आपकी स्टडी जो है वो भी इफेक्ट होनी शुरू हो जाएगी एंड आपके असाइनमेंट्स टाइम से नहीं होगी एंड यू विल लूज योर GPA। थर्ड चीज़ जो है दैट इज़ बाइंग एक्सपेंसिव गुड्स। महंगे फ़ोन खरीदना, महंगे वॉचेस खरीदना, महंगे कपड़े खरीदना, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन तभी करो जब आप उसे अफोर्ड कर पाओ। अगर आप इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हो देन आई डोंट थिंक सो कि आपको ये चीज़ें खरीदनी चाहिए। सो यूजुअली व्हाट यू शुड डू, यू शुड फॉलो द रूल ऑफ 5। इफ़ यू कैन बाय 5 ऑफ देम यू कैन अफोर्ड 1 ऑफ देम। तो 5 चीज़ें अगर आप खरीद सकते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी शोरूम में जाते हो और वहाँ पर आपको $50 के करीब की आपको कोई शर्ट मिलती है, तो अगर तो आप एक साथ उस 5 चीज़ें उठा सकते हैं, यानी $250 आपके अकाउंट में हैं, देन यू कैन अफोर्ड दैट शर्ट। अदरवाइज आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, अवॉइड दैट। फोर्थ मिस्टेक जो कि आमतौर पर स्टूडेंट्स यहाँ आते ही करने लगते हैं, दैट इज़ मेकिंग द PR एज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी।
PR should not be your first priority. The number one priority which you should give to is skills. अगर आपके पास skills हैं तो फिर आप जॉब easily ढूंढ सकते हो, आपको easily मिल सकते हैं. PR तो देखो कोई भी बंदा कनाडा में है तो PR तो वो हो ही जाएगा. So do not worry about PR. What you should focus is you should focus on improving your skills. You should focus on getting a better paying job. यही दो जो चीज़ें हैं इसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करो rather than PR तो जब आप कनाडा में आ चुके हो वो तो आप हो ही जाओगे. So don't worry about that. Just focus on your skills, focus on getting a high paying job. Fifth mistake भी इसी पॉइंट के साथ रिलेटेड करती है और वो ये है कि not finding a decent job और improving your skills. काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे आते ही जिस जॉब पर लग गए और वहीं पर वो टिके रहते हैं 1 साल 2 साल, वो अपने फील्ड का जॉब यहाँ पर नहीं ढूंढते, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग. आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आपको टाइम मिले तो आप अपने स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव करो. आप ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस ले सकते हो, आप कोई ना कोई और लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो. सो ज़्यादा अगर आपके पास स्किल्स होंगे सो इट मीन्स यू हैव अ बेटर ऑप्शन to get a better paying job. You have a better option to get a higher level of job. तो जैसे ही आपका जॉब का लेवल इंक्रीज होगा आपकी पे भी इंक्रीज होगी, आप महंगी चीज़ें भी अफोर्ड कर सकते हो जिसके आप सपने इंडिया में देख कर आए थे. सो मेक श्योर टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर स्किल्स, मेक श्योर टू हैव लाइसेंसेज सो दैट अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है कि हमें एक स्पेसिफिक लाइसेंस वाला बंदा चाहिए और आपके पास वो लाइसेंस नहीं है बट यू हैव द स्किल, सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट. सो मेक श्योर टू यू हैव स्किल एज वेल एज यू हैव द लाइसेंस फॉर दैट. 6th मिस्टेक जो कि कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा भी है और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है और वो है जॉब छोड़ देना विदाउट हैविंग अनदर जॉब. मान लो कि आपने जॉब छोड़नी है, ठीक है, आपको अच्छी नहीं लगी, वो काफ़ी लेबर इंटेंसिव है या फिर आपको स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है या फिर XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है. तो अगर आपने वो जॉब छोड़नी है तो वो आपको तब तक नहीं छोड़नी चाहिए जब तक आपके पास अनदर जॉब अवेलेबल ना हो. कई स्टूडेंट्स को देखा है, वो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया कि जॉब छोड़ी और उसके बाद 1 महीने तक उन्हें कोई अगली जॉब नहीं मिली और लेकिन जब तक जॉब नहीं मिली तो उन्हें अपना खर्चा GIC से निकालना पड़ा और इसी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी भी हुई है क्योंकि खर्चा तो उनका निकल नहीं रहा था. सो दे हैड टू स्पेंड देयर GIC मनी और बिना यहाँ पर काम के उनका दिन निकालना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था और कहीं से पैसा भी नहीं आ रहा था. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ रियली स्ट्रेसफुल टाइम जब आप एक जॉब को छोड़ देते हो और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता. तो जब तक आपके पास सेकंड ऑप्शन अवेलेबल ना हो, नेवर एवर लीव योर फर्स्ट जॉब. एंड द लास्ट मिस्टेक जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट करते हैं वो ये है कि दे डू नॉट मेक इनफ कनेक्शंस. जब भी आप कनाडा में आए हो आपको साथ के साथ ही कनेक्शंस यहाँ पर बनाने शुरू कर देने चाहिए. यू शुड अप्रोच पीपल. दिस इज़ अ स्किल विच यू नीड इन कैनेडा. अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो अगर आपके कनेक्शंस नहीं है यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ गुड जॉब, इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ गुड रेफरेंसेस फॉर योर वर्क और फ्रॉम योर प्रीवियस एम्प्लॉयर. क्योंकि जब भी आप किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आफ्टर गोइंग थ्रू द इंटरव्यू वो आपसे रेफरेंसेस मांगते हैं. तो जो रेफरेंसेस आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स हो सकते हैं, तो जो भी अगर रेफरेंस आप अगर प्रोवाइड करना चाहते हो, अगर आपके पास कम्युनिकेशन का स्किल नहीं है सो यू कैन नॉट प्रोवाइड द रेफरेंस. सो हैविंग रेफरेंसेस इज रियली इंपॉर्टेंट इन कनाडा. सो ये थे सारे के सारे मिस्टेक्स जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर करते हैं कनाडा में. सो इफ़ यू हैव डन एनी काइंड ऑफ मिस्टेक मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट्स एंड विल मेक अ separate video for that. And if you have any other questions, any other query, if you want to make us any specific video, make sure to write in the comments. So make sure to like this video, share with your friends जो भी कनाडा में आ चुके हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. My name is Navpreet Singh, signing off from Canada International Student Magazine. See you in the next video.